हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा जो 4th नंबर का मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करनी है। इस मॉडल से रिलेटेड जो मेन जो पॉइंट हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसकी एक एक बात को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, आराम के साथ पढ़िएगा, तो ये मॉडल आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये ऊपर ऊपर जा रहा है ना, ऐसा नहीं हो। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मॉडल के संबंध में बात करते हैं। हमारा सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट था? थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, वो फेल हो गया। उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया? रदरफोर्ड, उसने भी एटॉमिक मॉडल दिया, अच्छा मॉडल दिया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, कौन आया? बोर ने भी बहुत ही अच्छा एटॉमिक मॉडल दिया, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे क्या निकले? ड्रॉबैक्स, है ना, लिमिटेशन उनके प्राप्त हुए। तो बोर मॉडल भी हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। तो लास्ट में जो हमारा जो मॉडल आता है, उसके बीच में भी बहुत सारे मॉडल आए हैं ना, लेकिन जो लास्ट है ना, फाइनल जो मॉडल हमें जो मिलता है वो हमारा मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब ये वाला मॉडल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल सही, है ना, सटीक जानकारी हमें प्रदान करता है। तो ये मॉडल अपने आप में बहुत बड़ा मॉडल है ना। इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट है जो इस बुक के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारे क्वांटम नंबर हैं, फिर उसके बाद में जो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, उनके जो शेप होते हैं, वो सभी इसी मॉडल के अकॉर्डिंग आपके आगे दिए गए हैं, है ना। उसकी बात अभी हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, लेकिन मतलब ये हमारा एक तरह से बहुत डिटेल में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी हमें देता है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे मॉडल की, और इसके जो मेन जो पॉइंट हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो एटम से रिलेटेड है वो क्या है। तो सबसे पहले हमारा ये जो मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड बाय श्रोडिंगर, मतलब हमारा ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? उस साइंटिस्ट ने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसने दिया उसका नाम क्या है? श्रोडिंगर, है ना। कभी कभी इसको श्रोडिंजर भी बोल सकते हैं, आप इसको जैसा बोलना चाहिए वैसे ना, श्रोडिंगर बोलो या श्रोडिंजर बोलो, नाम वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, तो श्रोडिंगर ने क्या किया था? तो श्रोडिंगर ने एटम के स्ट्रक्चर के संबंध में हमारा जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है ना, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल कहते हैं, उसके बारे में उसने डिटेल से समझाया। उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं कि हमारा ये जो क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल है वो मॉडल दिस थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब हमारा ये मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये मॉडल हमारा बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे फिजिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारी क्लासिकल फिजिक्स और एक हमारी मैकेनिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर हम उस प्रकार के पार्टिकल की बात करते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में हम जब फिजिक्स के अंदर हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको कौन सी फिजिक्स में पढ़ते हैं? तो उसको हम पढ़ते हैं मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एटम की। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात कर रहे हैं। मतलब उस छोटे पार्टिकल से रिलेटेड हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हम यहाँ पर कौन सी फिजिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे? तो हम मैकेनिकल फिजिक्स, है ना, क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसीलिए हमारा ये जो मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल के स्ट्रक्चर के बारे में ये बताता है। क्लियर? अब हम आगे ये समझने वाले हैं
कि हमारे श्रोडिंगर ने इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बातें बताई और कौन कौन से उन्होंने फॉर्मूले दिए। तो ध्यान से देखना, फॉर ए सिस्टम सच एज एटम और मॉलिक्यूल, मतलब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, या मॉलिक्यूल छोटे छोटे जो पार्टिकल है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्रोडिंगर ने उन छोटे सिस्टम के लिए श्रोडिंगर गिव्स एन इक्वेशन, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसे कौन सी इक्वेशन कहते हैं, कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का भी नाम क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन। इज वेहरेस, मतलब श्रोडिंगर ने जो छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। और वो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, वो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी है H5 इज इक्वल E5। अब ये H5 और E5 क्या है, तो ध्यान से देखना, हमारा ये जो H है ना, ये H के ऊपर ये एक कैप लगी हुई है ना, तो इसको वो हमारा क्या है, तो वेयर H इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, मतलब हमारा ये H जो दिख रहा है आपको वो हमारा क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसको क्या कहते हैं, तो इस कॉल्ड हेमिटोनियन, इसको हम क्या कहते हैं, हेमिटोनियन कहते हैं। किसको, ये जो H जो आपको दिख रहा है उसको हेमिटोनियन कहते हैं, जो हमारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। क्लियर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ये फाई की। फाई हमारा क्या है, तो फाई हमारा है वेव फंक्शन। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ई, ई हमारी क्या है, एनर्जी। किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा किसने दिया था, श्रोडिंगर ने, और इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये यहाँ पर ये फॉर्मूला इतना छोटा नहीं है जितना आपको दिख रहा है ना। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो हेमिटोनियन जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ हेमिटोनियन ऑपरेटर, उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है ना, मतलब उसके लिए भी एक अलग से फॉर्मूला है जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा, है ना। इज गिवन बिलो, वो हेमिटोनियन जो ऑपरेटर है उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, तो एच इज इक्वल, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है वो आप ध्यान से देखिएगा, माइनस एच स्क्वायर, एच हमारा कौन है, प्लांक कांस्टेंट, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, है ना, ये 8 है, ये पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता है, एम क्या है, तो मास, किसका मास, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना एटम के अंदर उसके मास के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमारे क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, है ना, ये हमारे ब्रैकेट के अंदर है। ये तीनों क्या बता रहे हैं, तो ये तीनों हमारे एक्सिस के बारे में बता रहे हैं, जो हमारी 3 डायमेंशनल जो एक्सिस होती है उससे रिलेटेड ये वैल्यू होती है। ओके, और प्लस क्या लिखा हुआ है, v, v हमारा क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो इससे हमें ये कौन सा ऑपरेटर प्राप्त हो रहा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से प्राप्त होती है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ना, आपकी बुक के अंदर ये फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, फिर भी यदि आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके, मतलब ये वाला पूरा फॉर्मूला इधर आता है तब ये हमारी पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन कंप्लीट होती है ना, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन केवल इतनी नहीं है, इसके साथ में इसको भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कि हमारे श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी उसके संबंध में। ओके, अब यहाँ पर जो ये जो पूरा जो मॉडल था जो हमारे श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया, उस मॉडल के क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है ना ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के क्या क्या इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या जो मेन जो बातें बताई गई हैं वो आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान से समझें कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे फीचर्स हैं इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर। ओके, तो पहला फीचर हमारा क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, है ना। जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी, वो एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है ना, मतलब छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है। हमने कौन सा एक थ्योरी पढ़ी थी,
प्लांक क्वांटम थ्योरी, उसके अंदर भी क्या बताया था, उस थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके जो वेव के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको क्या नाम दिया था, क्वांटम नाम दिया था। और क्वांटम के अंदर जो एक क्वांटम होता है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसी बात को यहाँ पर श्रोडिंगर भी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, मतलब छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है। इट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उस एटम के चारों ओर घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की भी एक सर्टेन, एक फिक्स स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पर भी है उस इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू होती है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया इसका पहला फीचर। दूसरा फीचर हमारा क्या है इस मॉडल का कि द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो क्वांटाइज्ड जो एनर्जी के जो पैकेट होते हैं, मतलब एनर्जी जो क्वांटाइज्ड होती है उससे हमें ये पता चलता है, जैसा हमने दे ब्रोगली जो मॉडल पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था, जो पार्टिकल होता है उसके अंदर ड्यूल बिहेवियर होता है, उसके अंदर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है ना। तो उस मॉडल को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर ने भी ये बताया कि ये जो क्वांटाइज्ड जो एनर्जी के पैकेट जो होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के, वो हमारे क्या बताते हैं, वो हमारे रिजल्ट हमें देते हैं वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज को भी बताते हैं, मतलब उनके अंदर वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बताता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो क्वांटाइज्ड है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल जो एनर्जी के रूप में है वो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटाइज्ड जो एनर्जी है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी बताती है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि उस पार्टिकल के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के अंदर दो तरह के नेचर हो गए, एक तो पार्टिकल नेचर भी हो गया और दूसरा वेव नेचर भी हो गया। दोनों तरह का नेचर होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के अंदर। क्लियर, तो ये दूसरा उसका फीचर हो गया। थर्ड फीचर की हम बात करते हैं कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, है ना। ये हमने पढ़ा था कहाँ पर, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। इस प्रिंसिपल के अंदर, इस प्रिंसिपल को भी श्रोडिंगर है वो एक्सेप्ट करता है कि जो हाइजेनबर्ग ने जो बात बताई थी, क्या बात बताई थी कि बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, मतलब एक तो उस इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर जो घूम रहा है ना, जो मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम यदि आप दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली यदि हम डिटरमाइन करने जाएंगे तो दोनों की वैल्यू एक साथ सही सही प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इस बात को श्रोडिंगर भी क्या करता है, स्वीकार करता है। तो दोनों वैल्यू जब एक साथ प्राप्त नहीं होती है तो उसको फिर हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसको भी श्रोडिंगर बताता है, और वो हमारे कौन से पॉइंट में बताता है, चौथे और पांचवें पॉइंट में, है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो ये यहाँ लिखे हुए नहीं है, मतलब इसको हमें आगे पढ़ना है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ। ओके, यस, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के इम्पोर्टेंट फीचर्स के अंदर हम फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, द वेव फंक्शन, है ना। वेव फंक्शन फाई कहाँ आया था, श्रोडिंगर ने हमारी जो इक्वेशन दी थी, कौन सी इक्वेशन दी थी, ई फाई इज इक्वल एच फाई। एच कौन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, है ना। ये इक्वेशन किसने दी थी, श्रोडिंगर ने, है ना। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो फाई है उस फाई को हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन, है ना। तो द वेव फंक्शन जो फाई होता है उसका इट सेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है, मतलब फिजिकल रूप के अंदर उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है।
मतलब इस वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा होता नहीं है, लेकिन है ना, बट एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन। लेकिन यह जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वेव फंक्शन हमारा रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को। मतलब वेव फंक्शन जो है वो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब वेव फंक्शन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, है ना, जो इलेक्ट्रॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो वेव फंक्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वेव फंक्शन उस एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उस एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है हमारा कौन, वेव फंक्शन। ओके, तो फाई हमारा एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। उसके बाद हम लेते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन फाई स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, है ना, प्रोबेबिलिटी कहाँ पर, एट ए पॉइंट, है ना, किसी पॉइंट के अंदर, कहाँ पर, विद इन एन एटम, मतलब जो एटम होता है उस एटम के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी हमारे किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो इस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मतलब हमारा जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन कौन सा, फाई, तो उस फाई के स्क्वायर, उस फाई के स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्या प्रोपोर्शनल होती है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रॉन है या नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना, उस पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा फाई स्क्वायर। क्लियर, मतलब हमारा फाई स्क्वायर हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाई स्क्वायर है वो एटम के अंदर किसी भी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है हमारा फाई स्क्वायर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फाई और फाई स्क्वायर, है ना, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। क्या बताया दोनों के बारे में, तो फाई जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है ना, कभी कभी दोनों में अंतर भी पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना, है ना। तो फाई हमारा रिप्रेजेंट करता है एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और फाई स्क्वायर हमारा जो रिप्रेजेंट करता है वो उस एटम के अंदर जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल के अंदर भी उस पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है हमारा फाई स्क्वायर। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा फाई और फाई स्क्वायर में डिफरेंस। ओके, जो इन दोनों पॉइंट के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को हमने जो श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया, जिन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी, इक्वेशन कौन सी थी, ई फाई इज इक्वल एच फाई, है ना। ये समीकरण है ना, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि सर हमने तो वहाँ एच फाई लिखा था, नहीं यहाँ सर आपने ई फाई पहले लिख दिया, दोनों बातें की है ना। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे किसने दी थी, श्रोडिंगर ने। इसके अंदर ये हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर था उसकी भी वैल्यू क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैंने बताया था। और उसके बाद ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो एटम का है उसके जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को मैंने एक एक करके आपको डिटेल से बताया, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।